बायोकेम क्लासेस। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक टेबल, और जिसका पूरा नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और जिसमें हम लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल आप लोगों के लिए बहुत ही नया टॉपिक है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना सीनियर क्लासेस में आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। वैसे तो मैं सारे टॉपिक्स में यही कहती हूँ कि भाई अभी नहीं पढ़ोगे तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी सीनियर क्लासेस में, इसलिए क्योंकि 9th क्लास एंड 10th क्लास ये आपका बेस होता है और उसी के आधार पर आप आगे बढ़ते हैं, या आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो अप टू 10th क्लास तक का जो भी सब्जेक्ट होता है वो आपका बेस माना जाता है। ठीक है, चलिए ये सारी बातें तो होती ही रहेंगी और होती ही है हमेशा। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक, एंड विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। डोंट वरी, अभी एक चैप्टर और हमारा बाकी है केमिस्ट्री में। ये नहीं सोचना कि मैंने केमिस्ट्री के सारे वीडियोस डाल दिए और आप लोगों को नहीं मिले हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अभी बाकी है, तो कार्बन कंपाउंड में पीरियोडिक टेबल को पढ़ाने के बाद ही बताऊंगी, और उसमें और भी बहुत कुछ बताना है आप लोगों को। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक पीरियोडिक टेबल। तो पहले भी चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल, तो ये समझे कि व्हाट इज इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये टर्म बार बार आ रहा है, पीरियोडिक एंड टेबल। तो पहले मैं टेबल समझाती हूँ कि आखिर ये टेबल क्या होता है। टेबल वो नहीं जो हमारे घर में टेबल्स होते हैं जिसपे हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, या डाइनिंग टेबल हो गया, नहीं वो टेबल नहीं है। आपका पीरियोडिक टेबल, टेबल इट मीन्स अ टेबुलर फॉर्म, जो भी चार्ट या डाटा आप लोग ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, दिस इज नोन एज टेबल। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारा टेबल, बहुत सारा चार्ट आपके बुक में दिया हुआ है एंड उस टेबल का नाम लिखा है। इस तरह से यदि कुछ अरेंजमेंट किया जाए कोई भी चीज, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे अल्फाबेट में यहाँ लिखने जा रही हूँ ABCDEFGHI, आता है ना, JKLMNO, इट इज बेसिक ऑफ इंग्लिश ना। ये मैंने अरेंज किया है, यानी मैंने अपने इंग्लिश के अल्फाबेट्स को एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज किया है, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम के कॉम्बिनेशन में अरेंज किया है, एंड दिस इज नोन एज टेबल। क्लियर? तो पहले तो ये टेबल वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, वैसे है ही, बट मैं फिर से एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज टेबल। अब इस टेबल में आपके कुछ वर्टिकल कॉलम्स भी हैं। वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल इट मींस अप टू डाउन। क्लियर? वर्टिकल कॉलम्स भी हैं। ठीक है, अभी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। तो यदि इस टेबल को पढ़ना हो तो कोई स्टूडेंट अलग अलग कॉलम वाइज पढ़ सकता है। तो कुछ बच्चे ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आपको हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, इससे पढ़ेगा, या वर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे इसे वर्टिकली, वर्टिकली मीन्स ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे इस तरह से, AFKBGLCHM एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसमें एक वर्टिकल कॉलम है। साथ में हॉरिजॉन्टल कॉलम भी तो है। हॉरिजॉन्टल कॉलम इट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। क्लियर? जैसे अगर कोई बच्चा इसे हॉरिजॉन्टल कॉलम में पढ़े तो ABCDEFGHIJ इस तरह से पढ़ेगा। तो जो टेबल बना रहता है उसमें कुछ वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एंड कुछ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स भी होते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेबल। तो भाई टेबल का मतलब अब आप लोगों को समझ में आ चुका है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? पीरियोडिक मोशन, ये आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा है, यानी रिपीटेड। यदि पीरियोडिक का मतलब कोई पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक, इट मीन्स इट इज रिपीटेड। ये आपका रिपीट हो रहा है बार बार। अब चूंकि हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जब एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है। हर एक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, हर एक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोगों ने क्लासीफाई किया है एलिमेंट्स को,
और इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग उन्हीं का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो पीरियोडिक इट मीन्स रिपीटेड। जैसे लेट अस सपोज एक सर्कुलर मोशन की मैं बात कर रही हूँ, या सन के चारों तरफ जो अर्थ आपका रिवॉल्व करता है, क्या होता है, ये है सन, यहाँ से अर्थ ने मूव करना शुरू किया, एक साल में फिर यहाँ आ गया, फिर दूसरे साल में फिर यहाँ आ गया। दिस इज नोन एज रिपीटेड मोशन। क्लियर? रिपीटेड मोशन इट मीन्स कि बार बार उसी जगह से शुरू होना, एंड दिस इज पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब, अब यहाँ पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक का क्या मतलब है, यहाँ पीरियोडिक टेबल में चूंकि इसमें हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन गैप वो प्रॉपर्टी फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाती है। जैसे लेट अस सपोज ए की कुछ और प्रॉपर्टी, बी की अलग, सी की अलग, डी की अलग, ई की अलग, ठीक है। बट आफ्टर ई जो मेरा आया एफ, ये एफ का प्रॉपर्टी ए के साथ रिसेंबल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पीरियोडिक। फिर बी का प्रॉपर्टी जी के साथ, सी के साथ एच, डी के जैसा आई, ई के जैसा जे, एंड वंस अगेन इट मीन्स आफ्टर अ सर्टेन ग्रुप और आफ्टर अ सर्टेन स्पेसेस, प्लेसेस, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो अपने पहले वाले के जैसे रिपीट करती है। तो यहाँ पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेड। क्लियर? तो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? अब हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने मुद्दे पर कि आखिर इस चैप्टर में हमने टेबल के बारे में समझा, हमने पीरियोडिक टर्म के बारे में समझा। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल? Periodic table is nothing. It is tabular arrangement of elements according to their properties और according to their atomic number। अब आज की डेट में हम लोग इस एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, बट एटॉमिक नंबर के पहले क्या था ये मैं स्टोरी सुनाऊंगी अभी आप लोगों को। तो जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से आज के डेट में जो हम लोगों का पीरियोडिक टेबल है, मैं टेबल दिखाऊंगी भी जब जैसे जैसे मैं मॉडर्न की तरफ आऊंगी तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो tabular arrangement of elements according to their property in which the property of elements repeated। क्लियर? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, या जो भी पीरियोडिक टेबल आपने बहुत देखा होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को इस तरह से एक टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया जाता है उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अब एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हैं, जैसे आपने याद किया है 1 to 20 मैंने याद करवाया आप लोगों को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो इस तरह से अरेंजमेंट, और ये बेसिक टू एडवांस में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, आप लोगों को पढ़ना भी है 10th क्लास में। तो ये अरेंजमेंट इस तरह से किया जाता है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम और आफ्टर अ सर्टेन प्लेसेस क्या होता है कि वो सेम प्रॉपर्टी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक वर्टिकल कॉलम में चले आते हैं। क्लियर? यानी कि इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से कि एक प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक वर्टिकल कॉलम में चले आते हैं। इट मीन्स AFK इसकी सेम प्रॉपर्टी होगी, BGL इसकी सेम प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरह से हमने अपने अल्फाबेट को अरेंज किया, या अब यहाँ अल्फाबेट है चूंकि केमिस्ट्री है तो एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करेंगे। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया कि एक वर्टिकल कॉलम में एक तरह की प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स साथ में चले आएंगे, एंड दिस टेबुलर अरेंजमेंट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। आई थिंक अब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल क्या है ये समझ में आ गया होगा। एंड व्हाई पीरियोडिक टेबल इज नेसेसरी? क्या जरूरत थी साइंटिस्ट को पीरियोडिक टेबल बनाने का और हम लोगों का एक चैप्टर बढ़ाने का? पीरियोडिक टेबल नहीं बनता तो ये चैप्टर भी नहीं होता ना। बिल्कुल सही। बट धीरे धीरे आज के डेट में 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हमारे पास है।
जिसमें से 94 एलिमेंट्स नेचुरल हैं और बाकी के बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो मैनमेड हैं। अब 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को अलग अलग याद रखना ये कितना मुश्किल हो जाता, लेकिन यदि एक ग्रुप यानी इस टेबल को यदि हम याद कर लेते हैं, और ये टेबल आपको 10th में याद नहीं करना है, इसके कुछ पोर्शंस आपको याद हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, वैसे +2 में जाते जाते अगर आप लोग याद कर लो तो बेटर है। तो यदि ये टेबल हम लोगों ने याद कर लिया तो हमारे लिए, यानी कि यदि 18 ग्रुप्स हैं हमारे ये में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसके बारे में मैं बताऊंगी, तो कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को यदि हम लोगों ने याद कर लिया तो बाकी के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हम लोगों को खुद याद हो जाएगी। तो कितना आसान हो गया ये। इट मीन्स कितना है यहाँ 2 3 1 2 3 4 5 यानी कि 15 बॉक्सेस है, यानी 15 एलिमेंट्स का मैंने यहाँ नाम लिख रखा है। फिलहाल अभी मैंने अल्फाबेट्स लिखा है आपको समझाने के लिए। ये 15 एलिमेंट्स का नाम है। अब इस 15 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, 15 का पूरा याद करना होगा। ए की क्या प्रॉपर्टी है, बी की क्या है, के की क्या है, एम की क्या है, ये आपको याद करना होगा। लेकिन यदि मैंने इसे कुछ खास टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया और ये कहा कि भाई एक वर्टिकल कॉलम में जितना भी अल्फाबेट्स है उन सब का एक ही प्रॉपर्टी है, तो हमें कितने का याद करना होगा? सिर्फ 5 का याद करना होगा। ए बी सी डी ई, सिर्फ इनकी ही प्रॉपर्टी हमें याद करनी होगी। और 5 की प्रॉपर्टी को याद करके हमने 15 की प्रॉपर्टी को याद कर लिया। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक टेबल मेक इजियर टू लर्न केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को पढ़ना ये आसान कर देता है। हम लोग किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को जान करके बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को जान सकते हैं। एंड दिस इज द नेसेसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया और पढ़ाया गया। तो आई थिंक आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये पीरियोडिक टेबल कहाँ से आया? कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया? वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बट बेसिकली 1 2 3 एंड 4 4 के बारे में आप लोगों को पढ़ना है डिटेल में। डॉबर्नियर्स, न्यूलैंड्स, मेंडलीव्स एंड मोसेस पीरियोडिक टेबल, ये 4 पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ और शुरू करती हूँ डॉबर्नियर्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब पीरियोडिक टेबल के बारे में कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने क्या कहा कि मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगी कि आखिर ये पीरियोडिक टेबल कहाँ से आया। हुआ क्या कि जब धीरे धीरे एलिमेंट्स का डिस्कवरी होनी शुरू हो गई, लोगों को एलिमेंट्स के बारे में पता चलने लगा, साइंटिस्ट को, नॉट अदर पीपल्स को तो इसके बारे में नहीं पता रहता है। तो जब साइंटिस्ट लोगों को इस एलिमेंट्स के बारे में जानकारी पता होने लगी तो उन लोगों ने सोचा कि भाई क्यों ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए जिससे कि हम लोगों को स्टडी फॉर दीज एलिमेंट्स आसान हो जाए, हम लोग इन सारे एलिमेंट्स की स्टडी को इजीली समझ सकें। क्यों ना एक टेबल के फॉर्म में, यानी शॉर्टिंग आउट ऑफ मटेरियल्स जिस तरह से करते हैं उस तरह से हम लोग क्लासीफाई क्यों ना करते एलिमेंट्स को, ताकि हम लोगों को आसान हो जाए पढ़ाई करने में। फिर उन लोगों ने बहुत सोचा क्या किया जाए। फिर उन लोगों ने सोचा कि चलो अब हम लोग सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ये बिल्कुल एक साधारण सी स्टोरी है, स्टोरी सुनिए बहुत मजा आएगा। तो भाई प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी थी, प्रॉपर्टी में केमिकल प्रॉपर्टीज भी थी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे डेंसिटी हो गया, उसका मास हो गया, उसका फिजिकल स्टेट हो गया, ये सारा कुछ आने लगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में वो अदर एलिमेंट्स के साथ किस तरह से रिएक्शंस करता है वो सारा आने लगा। तो उन लोगों ने पहले शुरू किया उन सभी को अरेंज करना। बट प्रॉब्लम यहाँ ये आया कि जब कंडीशंस चेंज होते थे तो उनकी प्रॉपर्टीज में भी कुछ चेंजेस आ जाते थे। कंडीशन चेंज होने पर फिजिकल स्टेट में भी चेंज आने लगा, कुछ की डेंसिटी चेंज होने लगी, कंडीशन चेंज होने पर हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन में चेंज आने लगा। फिर ये समस्या आ बैठी कि भाई क्या किया जाए। लास्ट में जाकर सारे साइंटिस्ट ने जब एटॉमिक मास के बारे में पता चला, एटॉमिक मास इट मींस मास ऑफ वन एटम
ऑफ एन एलिमेंट, ये आप लोगों ने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा है। तो जब एटॉमिक मास के बारे में पता चला तो पाया गया कि जो एटॉमिक मास है वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट के लिए। एटॉमिक मास, यहाँ एक बहुत नया टर्म इन लोगों को मिल गया, एटॉमिक मास। और ये पता चला कि भाई एटॉमिक मास जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो कांस्टेंट होती है, किसी भी कंडीशन में एटॉमिक मास चेंज नहीं होता है। और फिर ये क्लू मिला सारे साइंटिस्ट को और उन लोगों ने शुरुआत की एलिमेंट्स को अरेंज करने की अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। और अभी से यहाँ से शुरुआत होती है पीरियोडिक टेबल के कंस्ट्रक्शन की। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ना हम लोग अब पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से साइंटिस्ट जिनका नाम लिया जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में, वो है डॉबर्नियर। और इन्होंने दिया था डॉबर्नियर स्ट्रेट। इनका पूरा नाम है जॉन वोल्फगैंग डॉबर्नियर, ठीक है। और इन्होंने दिया था ट्राइड कॉन्सेप्ट, इन्होंने ट्राइड कॉन्सेप्ट दिया था। और इस के हिसाब से उन्होंने डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड, उन्होंने एक लॉ दिया। और इस लॉ को, लॉ तो भाई नोट्स में लिखा ही है, मैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस लॉ के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके उसे अरेंज किया। अरेंज करने पर बहुत दिन उन्हें लग गए, ठीक है। 1817 में उन्होंने शुरुआत की थी इसकी, 1817 में उन्होंने ट्राइड बनाने की शुरुआत की थी। तब उन्होंने क्या किया और उनका निष्कर्ष क्या निकला कि जब एलिमेंट्स को हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं तो उन्हें तीन एलिमेंट्स का ग्रुप मिला, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप मिला, ठीक है। और सबसे पहला तो वैसे उनको ग्रुप ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, दिस इज SR, चूंकि आप लोग इसे नहीं पहचानते हैं, दिस इज स्ट्रोंशियम, इसे स्ट्रोंशियम पढ़ा जाता है, ठीक है। ये भी एलिमेंट है एंड दिस आर मेटल्स, ये सारे के सारे मेटल्स हुए। तो उन्होंने बहुत अच्छा चीज, एक नया चीज उनको मिल गया था कि जब एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया तो 3 एलिमेंट्स एक साथ मिले जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी, उसे उन्होंने नाम दिया ट्राइड। क्लियर। तो जो पहला ट्राइड उन्हें मिला था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। खैर ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है कि पहला ट्राइड कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, ये सारा नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है कि उनका जो लॉ था वो क्या था कि यदि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से हम लोग एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, तो हमें 3 एलिमेंट्स का ग्रुप मिलता है एंड दैट ग्रुप इज नोन एज ट्राइड। उसे ट्राइड का नाम दिया उन्होंने। और एक बहुत खास बात थी उस ग्रुप की, क्या था, ये ट्राइड नंबर 1, ये ट्राइड नंबर 1, क्लियर। 3 ट्राइड मैंने यहाँ पर लिखा है। ट्राइड नंबर 1 विच इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, क्लियर। तो जो उनको ट्राइड फर्स्ट तो ये मिला था, बट तीनों ट्राइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये 3 एटॉमिक नंबर, सॉरी नॉट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के हिसाब से इन्होंने अरेंज किया। तो क्या पाया कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम हो रही है। साथ में एक नया चीज उन्हें मिला कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास इसके अगल बगल वाले एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक मास का एरिथमेटिक मीन है। चलिए मैंने इसलिए यहाँ पर निकाल कर भी दिखाया है आप लोगों को। लिथियम का एटॉमिक मास, ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है वो एटॉमिक मास है। लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का है 23 एंड पोटेशियम का है 39, क्लियर। नाउ इन लिथियम एंड पोटेशियम, इन दोनों के एटॉमिक मास का अगर अरिथमेटिक मीन निकाला जाए वो आता है 23, which is the atomic mass of middle element which is sodium।
तो ये खास बात थी इनके ट्राइड की कि जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से यानी एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने क्लासीफाई किया जितने भी एलिमेंट्स उस समय अवेलेबल थे, तो उन्होंने क्लासीफाई किया एटॉमिक मास के आधार पर, तो उन्हें 3 ट्राइड दिखा। पहला लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का, इन तीनों की प्रॉपर्टी भी सेम थी। साथ में जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन आया, तो ये उन्होंने लॉ दिया। दूसरा, ये नन मेटल उन्हें मिला, नन मेटल उन्हें मिला। और इस ये दूसरा जो ट्राइड नंबर 2 है वो क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें भी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी। साथ में जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2, यानी जो मिडिल वाला एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट ऊपर और नीचे अगल बगल वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन है। देखिए मैंने यहाँ निकाल कर भी आप लोगों को दिखाया है। 35.5 ये क्लोरीन का एटॉमिक मास है, 127 ये आयोडीन का एटॉमिक मास है। इसका अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए 2 से मैंने डिवाइड किया आया 81.2 एंड इसे अप्रोक्सीमेट 80 माना गया। एग्जैक्ट ये सेम नहीं है, यहाँ सेम आया था बट यहाँ एग्जैक्ट वो सेम नहीं आ पाया। ये लिमिटेशंस में अब हम लोग चले आए हैं, इसकी वजह से इन्हें इनके जो रूल है उसे नहीं माना गया था ना। थर्ड वन इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। देखिए यहाँ पर भी ये तीनों मेटल है, इन तीनों की प्रॉपर्टी भी सेम है। साथ में जो मिडिल वाला है इट इज अप्रोक्सीमेट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2। तो ये ट्राइड आपको मिला। इन्होंने सिर्फ 3 ही ट्राइड का पता किया, बट व्हाट आर द लिमिटेशंस, ये तो एक बहुत नया चीज था, सारे साइंटिस्ट के लिए एक नया चीज था कि भाई चलो कम से कम 9 एलिमेंट्स के बारे में तो हम लोगों को आसान हो गया, यानी यदि 3 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ लें तो बाकी के 6 का हम लोगों को पता चल जाएगा। ये नया चीज था और यहाँ से शुरुआत हो जाती है हमारे पीरियोडिक टेबल की। बट ड्यू टू सम रीजंस, वो रीजंस क्या है, इनका लिमिटेशंस, क्योंकि इन्हें नहीं माना गया आज के डेट में। और फिर लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन क्या आया, लिमिटेशन ये आया कि उस समय सिर्फ ये 9 एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे, अप्रोक्सीमेट 30 to 50 एलिमेंट्स थे वहाँ उस समय, उस टाइम पर इतने सारे एलिमेंट्स वहाँ पे पाए जाते थे। बट उन्होंने सिर्फ इस 9 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर दिया, बाकी में ये फेल होने लगे। यानी उन्हें सिर्फ कितना ट्राइड मिला, ओनली 3 ट्राइड्स ही फाउंड। उन्होंने कितना ट्राइड खोजा, सिर्फ 3 ट्राइड खोजा। साथ में यदि आप अगर एक तरह के चीज को अगर आप पता कर रहे हैं और उनके हिसाब से भाई प्रॉपर्टी भी सेम होगी, साथ में जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास अगल बगल वाले के अरिथमेटिक मीन के समान होगा, तो ये तो सबके लिए फॉलो होना चाहिए ना। तो उस कंडीशन में जैसे यदि क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन है जो आज के डेट में है, यदि हम लोग वहां चले जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तब तो वो अरिथमेटिक मीन नहीं आता, बट उसकी प्रॉपर्टी तीनों की सेम होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन की। तो ये लिमिटेशंस हुआ कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे उन्होंने उनका ट्राइड नहीं बना सका। क्लियर, तो ये इनका पहला था। दूसरा कि और वो दूसरा आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि और क्या एलिमेंट्स हमको मिल सकता है, उसका ट्राइड्स कैसे, यानी कि वो उन्होंने ट्राइड तो दिया बट वो अच्छे से एक्सप्लेन इन सारे चीज़ों को नहीं कर सके। तो ये था डॉबर्नियर ट्राइड, इसका आप लोगों को लॉस पढ़ना है और इन तीनों ट्राइड के बारे में जानना है। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ डॉबर्नियर ट्राइड के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग वीडियोस हो जाएगा। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, ये आपको उसका डेफिनेशन याद करना है। डॉबर्नियर, इनका फुल फॉर्म आपको फुल नेम याद करना है और इनका लॉ याद करना है। एंड
ट्राइड में कम से कम एक ट्राइड तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि एग्जैक्ट भी है। वैसे हो सके तो इन तीनों ट्राइड को आप याद कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन